हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी एकदम ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 2025 जीव विज्ञान है ना, कक्षा 12 जीव विज्ञान के विषय पर जो है क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर लेकर के आया हूं, खुद से डिज़ाइन किया है। आप देखिएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहीं से फंसने वाले हैं ना। तो आपको करना क्या है, इस वीडियो को एंड तक कंप्लीट देखना है, क्योंकि क्लास 12th बायोलॉजी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर आपके लिए ये साबित होने वाला है ना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको करना क्या रहता है, नाम डालना रहेगा। यहाँ पर आप अनुक्रमांक डालेंगे अंकों में, ठीक। ये हमारे पेपर का जो कोड है। एंड यहाँ पर बात करें, ये 70 नंबर में आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। और समय कितना मिलेगा, तो भैया 3 घंटे और 15 मिनट का आपके लिए टाइम दिया जाएगा। क्लियर। एंड इसके बाद इंस्ट्रक्शन है ना, मात्र 3 ही इंस्ट्रक्शन है। चलिए पढ़ लेते हैं। प्रारंभ के 15 मिनट जो होंगे ना, परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है ना। जो बोर्ड एग्जामिनर है ना, वो 15 मिनट इसीलिए देता है कि परीक्षार्थी जो है 15 मिनट में क्वेश्चन पेपर को पढ़ें, है ना। लिखना आपको 15 मिनट के बाद में करना है ना। तो ये 15 मिनट आपके लिए पढ़ने के लिए होते हैं। 3 घंटे में आपका क्वेश्चन पेपर करना रहता है आपको, ठीक। इसके बाद सेकंड आपका इंस्ट्रक्शन है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, है ना। ये तो आप बचपन से जानते हो कि भैया सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इसके बाद तीसरा नंबर आपका जो है इंस्ट्रक्शन है, आवश्यकता अनुसार है ना अपनी पुष्टि नामांकित चित्रों द्वारा कीजिए। देखिए होता क्या है, आपके बायोलॉजी में मैक्सिमम जो है चित्र ही आते हैं ना, डायग्राम ही आएंगे बनाने के लिए। तो आपको करना क्या है, डायग्राम जब भी बनाएंगे है ना, डायग्राम जब भी आप बनाए ना, तो उसमें आपको नाम ज़रूर लिखना है ना, कहाँ पर क्या चीज़ है वो आपको मेंशन करना रहेगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक। ये आपको समझ में आया। इसके बाद चौथा इंस्ट्रक्शन और है, सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक जो है उसके सम्मुख लिखे हुए हैं। मुद्रित प्रश्नों की संख्या कितनी, 4 है। यानी 4 पेजों का आपका जो है ये पेपर है। आपका पेपर बड़ा होगा, क्यों, क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, है ना, बाई लैंग्वेज में होगा। लेकिन ये जो है सिर्फ हिंदी में है ना। यूपी बोर्ड को हम टारगेट करते हुए चलते हैं। एंड जो मैंने ये डिसाइड किया है ना पेपर, है ना, गैसिंग की है क्वेश्चंस की, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, जिससे कि उनका भी फायदा हो सके। सभी प्रश्नों के अंक जो है निर्धारित हैं, जैसा कि आप जानते हैं। तो चलिए अब हम आ जाते हैं भैया प्रश्नों पर, है ना, क्योंकि इसी का आप वेट कर रहे थे कि क्या क्या प्रश्न आपने रखे हैं गैसिंग में, है ना। तो देखिए पहला क्वेश्चन है जो कि गैस क्वेश्चन है। कह रहा है कि सभी विकल्प चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला आपका प्रश्न क्या है, जल परागित पादप का नाम, है ना, जल परागित पादप का नाम क्या होगा, ये आपको बताना है। हाइड्रिला, मटर, नींबू या इनमें से कोई नहीं। अब आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर आपने बायोलॉजी को पढ़ा है, ढंग से पढ़ा है, तो आप इसका जो है राइट आंसर बता पा रहे होंगे, है ना। तो इसका जो राइट आंसर है ना, वो इनमें से कोई नहीं है ना, इनमें से कोई नहीं। आपको क्वेश्चन घुमा कर भी पूछ सकता है कि जल परागित पादप का नाम है ना, नाम नहीं है। या फिर आपसे बोल देगा नाम है और ये भी देगा और इसके सिवा और कोई भी दे सकता है, जो कि होगा, है ना। तो आप ध्यान दीजिएगा, जो जल परागित पादप का नाम है ना, वो इनमें से तो कोई है ही नहीं, ठीक। ये आपका 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। एंड इसके बाद नेक्स्ट आपका ख नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन कूट फल है ना, कूट फल कौन सा है, सेब, अंगूर, आम, मटर, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर आपने बायोलॉजी को ढंग से पढ़ा है तो आप इसका राइट आंसर बता पा रहे होंगे कि इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 होगा, है ना। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, मटर। ओके, मटर इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्या है, ग नंबर, जो कि है भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या होती है। जो भ्रूणपोष होता है उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो भैया आप कहेंगे, आप बताएंगे इसका क्या राइट आंसर है, 2x, 3x, x या इनमें से कोई नहीं। देखिए n भी होता है ना, बोल देगा 2n, n, 3n, है ना। तो इसलिए आप कंफ्यूज मत होना, x के जगह पर n भी हो सकता है। तो 2x हो, x हो या 3x हो, तो इसमें से क्या इसका राइट आंसर होगा। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ना, वो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, है ना। जो आपका सेकंड नंबर ऑप्शन है वो सही होगा। 3n भी उसे बोला जाता है, कंफ्यूज मत होइएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका है घ नंबर प्रश्न, 112 लघु बीजाणुओं के निर्माण हेतु लघु बीजाणु मृत कोशिकाओं में कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे, है ना। ये आपको बताना, और इसका एक फॉर्मूला होता है, आप फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका राइट आंसर 28 आएगा, है ना। 28 इसका राइट आंसर आएगा। तो ये बात आप ध्यान देंगे, ओके। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं, जो भैया 1 नंबर में डायरेक्ट आपसे पूछे
जाएंगे। ओके, कैमरा थोड़ा सा हिल रहा था, मैंने मैनेज कर दिया है। अब यहाँ पर बात करें भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो 2 नंबर प्रश्न जो आपका है ना अति लघु उत्तरीय प्रश्न है ना, अति लघु उत्तरीय प्रश्न करके आपके सामने प्रश्न आएगा और ये 1-1 नंबर वाले प्रश्न होंगे। ठीक, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कीटों द्वारा परागित पौधे का नाम आपको लिखना है। ठीक, ये 1 लाइनर आंसर है और इसका आपको आंसर कर देना है। ठीक, इस तरह से आपको ये सारे क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करना है क्योंकि 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। इसके बाद ख नंबर जो आपका है 2 यौन संचारित रोगों के नाम लिखिए है ना, तो इसे भी आप कर दीजिएगा। एंड इसके बाद नेक्स्ट आपका है मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है ना, काफ़ी आसान है, इसे भी आप कर सकते हैं। इसके बाद घ नंबर है परजीवियों द्वारा उत्पन्न किन्हीं 2 रोगों के नाम लिखिए, ये भी आप कर सकते हैं, काफ़ी आसान है ना। इसके बाद नेक्स्ट आपका है राष्ट्रीय उद्यानों में उद्यानों की स्थापना के 2 उद्देश्य लिखिए, इसे भी आप कर सकते हैं। इस तरह से आप 5 नंबर यहाँ से अति लघु उत्तरीय प्रश्नों से कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद हमारे क्वेश्चन नंबर 3 जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं फर्स्ट टाइप के है ना, 2 तरह के होते हैं। देखिए लघु उत्तरीय फर्स्ट टाइप के प्रश्न होंगे और सेकंड टाइप के होंगे। डिफरेंट क्या होगा, जो फर्स्ट टाइप के होंगे वो 2 नंबर के होंगे और जो सेकंड टाइप के होंगे वो 3 नंबर के प्रश्न होंगे। क्लियर, इतनी बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। देखिए पहला नंबर प्रश्न आपका क्या है, भक्षी तथा भक्ष्य को परिभाषित कीजिए है ना, पहला प्रश्न आपका ये हो गया। तथा शाकाहारियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए है ना, 2 प्रश्न इसमें दिए हैं जो कि 2 नंबर में है ना, इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। तो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हल्के में मत लेना, अच्छे से तैयार कर लेना क्योंकि यहाँ से जो है बोर्ड परीक्षा 2025 जो आपका पेपर होने वाला है ना, जैसा कि आप जानते हो भाई बायोलॉजी का आपका जो पेपर है कब है, तो बायोलॉजी का आपका पेपर कितने 3 मार्च को होने वाला है ना, 3 मार्च को आपका बायोलॉजी का पेपर होने वाला है। तो अच्छे से तैयार करिए है ना। और ये मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर के आया ही हूँ। सहभोजिता से आप क्या समझते हैं ये आपको बताना और एक उदाहरण दे देना है, 2 नंबर में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद नेक्स्ट आपका है अनुकूलन किसे कहते हैं है ना, स्पष्ट कीजिए कि लवण मृदोदित पौधों अपने वातावरण से अनुकूल है, तो ये आपको बता देना है, 2 नंबर में ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद नेक्स्ट आपका है मानव शुक्राणु का नामांकित चित्रण कीजिए है ना, जो आपका मानव शुक्राणु होता है उसका आपको नामांकित चित्र बनाना है और 2 नंबर में आया है ना, चित्र बनाइएगा और उसके हर पार्ट्स का नाम लिख दीजिएगा, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका है मेंडल के प्रभाविता नियम का वर्णन कीजिए है ना, ये तो क्लास 10th में भी था तो आपने अच्छे से पढ़ा होगा है ना, तो इसे आप अच्छे से करिएगा। तो ये आपका जो है मेंडल की प्रभाविता का नियम होता है, तो इसे आप अच्छे से कवर करिएगा। एंड इसके बाद चौथे नंबर प्रश्न की बात करें तो लघु उत्तरीय प्रश्न है लेकिन सेकंड टाइप के 3 नंबर वाले प्रश्न हैं ये, तो इन्हें आप अच्छे से पढ़िएगा। अब देखिए इसमें क्या होता है, सिद्ध कीजिए कि DNA की आनुवांशिक पदार्थ है ना है, तो ये आपको सिद्ध करना है ना, तो ये आपको 3 नंबर में प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद नेक्स्ट आपका संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, किस किस पर उत्परिवर्तन और RNA पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी करना है, 3 नंबर में प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद ग नंबर प्रश्न है बीज तथा फल विकास के महत्व का उल्लेख कीजिए है ना, इसका भी ये भी 3 नंबर में पूछा गया है। एंड इसके बाद घ नंबर आपका प्रश्न है बायोपायरेसी है ना, बायोपायरेसी एवं पेटेंट की संक्षेप में व्याख्या कीजिए, ये भी आपसे 3 नंबर में प्रश्न पूछा गया है। ओके, इसके बाद आपका जो है नेक्स्ट प्रश्न क्या है, 5वां नंबर प्रश्न है आवर्त बीजी पौधों के है ना, 1 मिनट सीधा कर लेते हैं पेपर जो है। ओके, 5वां नंबर प्रश्न है आपका आवर्तविधि पौधों के ऑर्थोट्राप्स है ना, बीजांड के लंबवत काट का नामांकित चित्र बनाकर वर्णन करना है और ये 3 नंबर में प्रश्न आया है। और इसके बाद नेक्स्ट आपका है ख नंबर, जो कि हमसे क्या कह रहा है भाई, सहजीविता है ना, सिम्बियासिस जिसे हम इंग्लिश में सिम्बियासिस कहते हैं, से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए, 3 नंबर में ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया है। इसके बाद ग नंबर प्रश्न आपका जीवों के 4 प्रमुख लक्षणों का वर्णन करना है, ये भी 3 नंबर में आया है। और इसके बाद घ नंबर प्रश्न है निम्न पर टिप्पणी कीजिए है ना, निम्न पर आपको क्या करना है, टिप्पणी करना है। पहला आपका है दलहनी पौधों की भूमि की उर्वर शक्ति बढ़ाने में भूमिका है ना, और दूसरा है शुक्रवाही का उच्छेदन है ना, वैसेक्टोमी, ये और ये 3 नंबर में क्वेश्चन आया है। ओके, तो इसे आपको अच्छे से करना रहेगा। इसके बाद 6ठा नंबर प्रश्न है
जो कि हमसे कह रहा है छठे का क नंबर प्रश्न, जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्म जीवों का एक विवरण दीजिए, है ना। 3 नंबर में ये प्रश्न आया है। और इसके बाद ख नंबर में आवृतबीजी पादप के नर युग्मकोदित है ना के विकास का सचित्र वर्णन कीजिए, ये भी 3 नंबर में प्रश्न आया है। इसके बाद ग नंबर प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर टिप्पणी कीजिए, ये भी कितने 2 नंबर में प्रश्न आया है। इसके बाद इसमें देखिए आपको जो है 3 नंबर में प्रश्न आया है और 3 जो है टिप्पणी आपको करनी है, लेकिन 2 टिप्पणी करनी है ना। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर टिप्पणी करनी है। वर्णांतरता पर कर सकते हैं, या फिर मधुमक्खी में लिंग निर्धारण पर कर सकते हैं, या फिर DNA फिंगरप्रिंटिंग पर कर सकते हैं। ओके। इसके बाद घ नंबर प्रश्न आपका है, आनुवांशिक विकार किसे कहते हैं, ये आपको बताना है और उनके लक्षणों का वर्णन संक्षेप में करना है। 3 नंबर में प्रश्न पूछा गया है। ओके। इसके बाद 5वां नंबर प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि कितने 5 नंबर वाले प्रश्न होते हैं। और 7वां नंबर प्रश्न इसमें हमसे पूछा गया है कि मानव कल्याण, है ना, मानव कल्याण में जैव प्रौद्योगिकी के योगदान का संक्षेप में उल्लेख करना है, और 5 नंबर में आए। अगर आपको ये नहीं आता है, इनकेस आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है, तो इसे आप छोड़ सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अथवा वाला कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है ना, किन्हीं 2 पर आपको क्या करना है, संक्षिप्त में टिप्पणी करना है, ये भी 5 नंबर में आया है। पहला आपको टिप्पणी करना है BT यानी बेसिलस थ्रियोजिएनेसिस, है ना, तो इसे आप अच्छे से पढ़िएगा। एंड इसके बाद नेक्स्ट आपका क्या है, इंसुलिन, है ना, इंसुलिन पर भी आप कर सकते हैं, लेकिन 3 दिया है, 3 में से 2 पर ही करना है। जीन थेरेपी पर कर सकते हैं, इंसुलिन पर कर सकते हैं, या फिर पहले नंबर वाले पर कर सकते हैं। एंड इसके बाद 8वां नंबर प्रश्न आपका क्या है, पारिस्थितिक अनुकूलन किसे कहते हैं, ये आपको बताना है। सिद्ध कीजिए कि मृदुदित पौधे अपनी आंतरिक रचना के आधार पर पर्यावरण के अनुकूल हैं, है ना, तो इसे भी आप अच्छे से कर सकते हैं। 5 नंबर में क्वेश्चन आए हैं। अथवा में आप कर सकते हैं, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है तो इसे छोड़कर आप इसे कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर आपको टिप्पणी लिखनी है। 5 नंबर में आया है ये प्रश्न। पहला है एलर्जी पर आपको जो है टिप्पणी कर सकते हैं। दूसरा है स्तन ग्रंथि पर आप कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा आपका है एकल कोशिका प्रोटीन SCP, है ना, SCP पर आपको जो है टिप्पणी करनी है। एंड इसके बाद 9th नंबर आपका प्रश्न है, जो कि है जैव विविधता को परिभाषित कीजिए तथा इसके महत्व को पर प्रकाश डालिए। 5 नंबर में प्रश्न है। अथवा में एक और प्रश्न है, पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, ना, इसको साफ तथा स्वच्छ रखने में किन उपायों का उल्लेख करना है, तो ये आपको बताना है, ये भी 5 नंबर में है। तो अथवा वाले में किसी एक का ही उत्तर देना रहता है, तो ये तो बात आप अच्छे से जानते हैं। तो इस तरह से जो है आपका क्लास 12 जो बायोलॉजी ये है ना, वो आपका जो है इतना ही पेपर हो जाता है। एंड आई होप आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि हम आने वाली वीडियोस आपके लिए और भी इसी तरह से क्वेश्चन पेपर लाने वाले हैं, गैसिंग क्वेश्चन पेपर लाने वाले हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर रखना है, क्योंकि तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी और आप वीडियो देख पाएंगे। और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करना है, जिससे कि उनका भी फ़ायदा हो सके, वो भी अपने बोर्ड परीक्षा 2025 की तैयारी अच्छे से कर सकें, है ना। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।